समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर एक बार फिर हाथ रखा और कहा अब यही सब काम करेंगे। इस एक बयान को लेकर अब कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि क्या नए सीएम को लेकर नीतीश के मन में सम्राट हैं? बधाई, आई सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी। ऐसे में लाख टके का सवाल, नीतीश के बाद सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान सीएम नीतीश योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, मंच से भाषण देते हैं और सभा के अंत में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हैं। बुधवार को जमुई में तो नीतीश कुमार 2 कदम और आगे बढ़ गए। कुछ ऐसा कहा जिससे माना जा रहा है कि नीतीश ने अपने बाद सीएम पद के लिए अपनी पसंद की तरफ बड़ा इशारा कर दिया है। बधाई, आई सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। नीतीश कुमार ने जमुई के मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर एक बार फिर हाथ रखा और कहा अब यही सब काम करेंगे। बधाई, आई सब करेंगे। तो सवाल है, क्या नीतीश चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी छोड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, ये तो तय है। बयान के अलग अलग मतलब भी निकाले जाने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास अगर अपने उप मुख्यमंत्री पे इतना है तो ये तो सरकार के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। जाहिर सी बात है, सम्राट चौधरी जी कह रहे कि हम ये जो हमारा टीम है, हमारा टीम बिहार में जैसे हमने काम किया है, आगे ये टीम कंटिन्यू करते रहेगा। राजनीतिक विश्लेषक से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने हिसाब से उनके इस बयान को देख रहे हैं। एक तरह से नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है अपने उत्तराधिकारी को लेकर के। अब कौन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनता है, ये तो तभी पता चलेगा जब आधिकारिक रूप से किसी के नाम का ऐलान होगा। फिलहाल नीतीश कुमार के बयान के बाद चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है। न्यूज 18 के लिए जमुई से रवि एस नारायण, केसी कुंदन, नवादा से अनिल विशाल और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत में यही वो सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस हाव भाव का विश्लेषण इस रूप में हो रहा है। खबर तो समझिए, सीएम के लिए सीएम की पसंद है सम्राट। 7 दिन में तीसरी बार, तारीख दर तारीख समझिए, 12 मार्च को पूर्णिया में, 17 मार्च को भागलपुर और 18 मार्च को जमुई में सम्राट के कंधे पर नीतीश कुमार का हाथ दिखा। सीएम के लिए सीएम की पसंद सम्राट है क्या, ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब सारे काम जो है वो सम्राट ही करेंगे। सीएम को लेकर चर्चा की वजह को भी समझना जरूरी है। राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जीत हासिल हुई है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी से हो सकता है अगला मुख्यमंत्री और अगले सीएम को लेकर कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। नीतीश कुमार बार बार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं। जमुई में साफ साफ कह दिया कि अब यही सब काम करेंगे। हालांकि बीजेपी के फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। सवालों के जरिए इस खबर को जरा समझिए। क्या सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर नीतीश कोई संदेश दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए अपनी पसंद बता दी है? सम्राट चौधरी को अगला सीएम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? क्या यह तय हो चुका है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? अब यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के डिप्टी हैं सम्राट चौधरी। हर कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी आपको नजर आते होंगे। नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की बॉन्डिंग भी बन चुकी है।
टीम मेंबर के रूप में सम्राट का काम नीतीश कुमार को पसंद है। लगाव की वजह से सम्राट के कंधे पर वो बार बार हाथ रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेता निशांत कुमार दोनों एक साथ नजर आए। पश्चिम चंपारण के सिक्का विधायक समृद्ध वर्मा के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोनों पटना के होटल चाणक्य पहुंचे हुए थे। और खास बात यह कि दोनों नेता पहली बार किसी कार्यक्रम में एक साथ नजर आए। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की नजदीकियां बढ़ रही हैं। तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जिसके मायने अब निकाले जा रहे हैं। एक साथ नजर आए सम्राट चौधरी और निशांत, देखिए एक साथ बैठे हुए, और दोनों की बॉन्डिंग के साथ केमिस्ट्री भी असरदार नजर आती है। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गया। आनंद, एक साथ सम्राट चौधरी और निशांत का बैठना, बातचीत करना और ये बॉन्डिंग, बहुत कुछ सियासत में इसके जरिए दिख रहा है। देखिए विभा, निश्चित तौर पे और आज सुबह से जो लगातार खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर लोगों से आग्रह किया कि इनको आगे बढ़ाना है, तो आप समझिए कि आज सम्राट चौधरी के लिए बेहद खास दिन हो जाता है। जैसे जैसे शाम होते जा रही है वैसे वैसे ये तस्वीर भी बहुत कुछ इशारा करती है। निशांत कुमार जो सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर हमारे दर्शक तस्वीर देख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि निशांत कुमार और सम्राट चौधरी कितने अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और उनके चेहरे की चमक भी बता रही है कि दोनों एक दूसरे से कंफर्ट है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने कई बार इसका इजहार भी किया है। लेकिन निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके साथ भी सम्राट चौधरी की बॉन्डिंग कई इशारा करती है कि नीतीश कुमार के साथ ही नहीं बल्कि निशांत कुमार के साथ भी सम्राट चौधरी उतने ही सहज नजर आते हैं जितना नीतीश कुमार के साथ। जाहिर तौर पर यह समीकरण आने वाले समय में भी कोई अगर और भी बड़ा इशारा करे तो कोई आश्चर्य की बात है, लेकिन इतना तय है कि निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की तस्वीरें बहुत कुछ इशारा करती हैं। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के बाद ही इसकी चर्चा तेज हो गई है कि दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत कुछ बयां करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सम्राट और निशांत की मुलाकात के इस मायने को समझना बहुत जरूरी है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, जिनकी तस्वीरों को आप देख रहे हैं, और इसी के साथ सियासी इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। निशांत अब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद निशांत इस वक्त एक्टिव मोड में हैं। अब निशांत भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में आपको जाते हुए दिखते होंगे। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी होटल चाणक्य में कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम में निशांत की भी मौजूदगी थी। दोनों पहली बार किसी कार्यक्रम में एक साथ नजर आए। निशांत और सम्राट दोनों एक ही गठबंधन में हैं, एनडीए में। भविष्य में दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं और ऐसे में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग जरूरी है। इस कार्यक्रम में दोनों के बीच यही बॉन्डिंग नजर आई। हालांकि जानकार मानते हैं कि दोनों का बिहार की राजनीतिक परिवार से संबंध, ऐसे में दोनों पहले से ही एक दूसरे से अच्छी तरीके से परिचित हैं और इसीलिए केमिस्ट्री इस वक्त चर्चा में है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने अपनी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार और तीखा हमला किया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि पराजय से ज्यादा बुरा है हार के बाद मैदान छोड़ देना। शिवानंद तिवारी के इसी बयान पर सियासत तेज है। बिहार की राजनीति के बाबा शिवानंद तिवारी जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद के साथी और 2025 तक आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले शिवानंद ने फेसबुक पर लिखा, पराजय से ज्यादा बुरा है पराजय के उपरांत मैदान छोड़ देना। सुना है तेजस्वी कोलकाता के लिए निकल गए। इसके पूर्व विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद भी उन्होंने बिहार छोड़ दिया था। बीवी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यूरोप की यात्रा पर निकल गए थे। पराजय के बाद रण छोड़ देने वाले नेताओं के साथ उनके समर्थक नहीं दिखते। लालू प्रसाद के खास दोस्तों में शामिल शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद के राजनीतिक
उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर निशाना क्यों साधा, उसको समझने के पहले वो बयानबाजी सुन लेते हैं जो शिवानंद के पोस्ट के बाद बिहार की राजनीति हल्के में गूंज रही है। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनके जो जनता के प्रति उनकी क्या प्रतिबद्धता है, ये तो सब लोग जानता है। बीजेपी ने शिवानंद तिवारी के बयान के बहाने तेजस्वी पर चुटकी ली। उस पर आत्मचिंतन करो, न कि अभी भी आप अहंकार में चूर हैं, चकनाचूर हैं और जो है वो कभी पॉलिटिकल पर्यटन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है। सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया गया है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने के लिए तेजस्वी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए शिवानंद के राजनीतिक चरित्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो उनका वही चरित्र है कि जिधर सत्ता रहती है उधर का वो पत्ता उठाते रहते हैं। बता दें, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की हार हुई और राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जिसको लेकर शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अग्रवाल के साथ ब्यूरो। तो पहले हार हुई और उसके बाद जो रार है वो पार्टी के अंदर साफ तौर पर और खुलकर नजर आती है। और ऐसे में खबर तो समझिए, तेजस्वी पर शिवानंद तिवारी ने आखिर निशाना क्यों साधा। देखिए, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस हैं तेजस्वी यादव। यही नहीं, तेजस्वी यादव पर आरजेडी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को आरजेडी का सीएम फेस घोषित किया गया। यही नहीं, महागठबंधन का भी तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताया गया था। लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। विधानसभा चुनाव में आरजेडी महज 25 सीटों पर जाकर सिमट गया। बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी विदेश यात्रा पर चले गए। परिवार के साथ तेजस्वी के यूरोप जाने की बातें खूब चर्चाओं में रहीं और राज्यसभा चुनाव में भी आरजेडी की करारी हार हुई। राज्यसभा चुनाव रिजल्ट के तुरंत बाद अब देखिए तेजस्वी कोलकाता रवाना हो गए हैं। मतलब ये कि विधानसभा चुनाव में हार मिली तो तेजस्वी विदेश घूमने गए और राज्यसभा चुनाव में जब हार मिली तो रिजल्ट के तुरंत बाद तेजस्वी यादव कोलकाता चले गए। ऐसे में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को एक तरीके से नसीहत दी। शिवानंद तिवारी ने लिखा कि पराजय से ज्यादा बुरा है पराजय के उपरांत मैदान छोड़ देना। पराजय के बाद रण छोड़ देने वाले नेताओं के साथ उनके समर्थक टिकते नहीं हैं। अब ऐसे में शिवानंद तिवारी क्या कहना चाहते हैं, जरा वो समझिए। हार के बाद कार्यकर्ता थोड़े मायूस हो जाते हैं। नेता को अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहना चाहिए। नेता को समर्थकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए शिवानंद तिवारी क्या कहना चाह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहिए, रहना चाहिए। तेजस्वी के ऊपर पार्टी को बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। रण छोड़ने वालों को समर्थक भी धीरे धीरे छोड़ ही देते हैं। तेजस्वी ऐसे बाहर जाते रहे तो पार्टी के जनाधार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब बात उस काशी की जिसकी हमेशा से चर्चा होती है। काशी में गंगा नदी में इफ्तार, नॉनवेज बिरयानी की हड्डियां नदी में फेंकने का वीडियो वायरल होते ही पूरा माहौल गर्मा गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह मानना था कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इधर विपक्ष ने सवाल उठा दिया, जबकि बीजेपी इसे साजिश बता रही है। काशी, जहां मां गंगा पवित्रता की प्रतीक है, लेकिन सोमवार शाम को पंचगंगा घाट के पास गंगा के बीचों बीच एक नाव पर कुछ युवक इफ्तार कर रहे थे। वीडियो में दिखा चिकन बिरयानी खाई जा रही है और बची हुई हड्डियां जूठन सीधे गंगा में फेंकी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर का माहौल गर्म हो गया।
थाने में शिकायत दर्ज हुई। धार्मिक भावनाएं आहत करने और पवित्र जगह के अपमान का आरोप लगा। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। वायरल वीडियो के आधार पर 14 युवकों की पहचान हुई और मंगलवार को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, पुलिस की हथेली गर्म नहीं की होगी, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। हथेली गरम, पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। वहीं बीजेपी ने इसे सीधे धर्म जिहाद बताया। जैसे लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, अब आ गया धर्म जिहाद। वाराणसी जैसे पवित्र शहर में गंगा मां हर किसी की आस्था का केंद्र है। एक तरफ रामनवमी और ईद जैसे त्योहार शांति से मनाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ऐसे में खबर तो समझिए, गंगा में इफ्तार पर आखिर सियासत क्यों गर्मा गई है, इसे समझना जरूरी है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में मां गंगा कहा जाता है। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। गंगा जल की पवित्रता का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में भी है। गंगा के पानी से लोग घर तक पवित्र करते हैं। गंगा में कुछ लड़कों ने नाव पर इफ्तार पार्टी की। इफ्तार के दौरान ही नॉनवेज बिरयानी यहां पर ये खाते हुए नजर आए। इफ्तार के बाद गंगा में इन हड्डियों को फेंक दिया गया। वीडियो वायरल होते ही इसे लेकर माहौल गर्मा गया। साधु संतों का इस घटना पर गुस्सा और आक्रोश जो है वो सामने आता है। सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन ले। इस पर महंत राजू दास कहते हैं, हिंदू आस्था से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? गंगा में हड्डी फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग उठी। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और गंगा में नॉनवेज इफ्तार करने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होते ही इस पर सियासत देखिए किस कदर तेज हो जाती है। सपा और कांग्रेस ने इसी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को रिश्वत नहीं दी होगी, इसीलिए गिरफ्तार हो गए। तो वहीं पवन खेड़ा कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाने का एजेंडा चला रही है। बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। गिरिराज सिंह ने कहा कि धर्म जिहाद चल रहा है। गंगा में इफ्तार संयोग या साजिश, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बात इंदौर की करेंगे, जहां पर ग्रेटर ब्रिजेश्वरी इलाके में एक इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 6 लोग बिहार के किशनगंज के एक ही परिवार से थे। सभी अपने रिश्तेदार के यहां आए हुए थे। कार में ब्लास्ट होने के बाद गैस सिलेंडर के फटने और घर में लगे डिजिटल लॉक की वजह से लोग संभल नहीं पाए। बाहर निकलने तक का उन्हें मौका नहीं मिला। धू धू कर उठती आग की लपटें और खाक हुआ घर-बार। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर इंदौर की है, जहां ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी के इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसने 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। मारे गए लोगों में से 6 मनोज के रिश्तेदार थे, जो बिहार के किशनगंज से मध्य प्रदेश के इंदौर आए हुए थे। मृतक 3 महिला और 3 बच्चे सभी एक ही परिवार के थे। वे सभी इलाज कराने इंदौर के अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे। पुलिस के मुताबिक कार से घर तक फैली आग ने अंदर रखे गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक 4 सिलेंडर फट गए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। धमाका इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा ढह गया। बिजली की सप्लाई बंद होने से घर में लगे डिजिटल लॉक खुल नहीं पाए और अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।
प्राइमरी जो हमारा एस्टिमेशन है उसमें नीचे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल था जो कि वहीं चार्ज किया जा रहा था, तो वहाँ से ब्रेकआउट होके एक्सप्लोजन के साथ ब्रेकआउट हुआ है और फिर वो वहाँ से फायर तेज़ी से फैला है। ऐसा लगता है कि कुछ सिक्योरिटी और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स वगैरह भी रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से और उसके बाद चैनल गेट और दरवाजे हमें तोड़ने पड़े हैं। किशनगंज के धर्मशाला रोड निवासी विजय सेठिया सहित उनके परिवार के 6 सदस्यों की इंदौर में हुई दर्दनाक मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर है। सूचना मिलते ही परिजन इंदौर रवाना हो गए। स्थानीय लोग भी इस घटना से बेहद दुखी हैं। ऐसे ऐसा हादसा हुआ है। इनके परिवार के सदस्य में उनका परिवार में बीजू भाई जी बोल के हैं, उनका पत्नी वो और उनका एक बेटा भी शायद डेट किए हैं और बहन बहनों भी थे, वो भी शायद हादसे में गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अग्निकांड में जानमाल की हानि से मैं अत्यंत व्यथित हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पीएम एनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत गंभीर बताई जाती है। शुरुआती जांच में लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। एक साथ 10 से ज्यादा भरे हुए गैस सिलेंडर घर में रखे हुए थे, जिसने आग में घी डालने का काम किया और 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ऐसे में खबर तो समझिए कि इंदौर में हादसा हुआ, लेकिन मातम बिहार में क्यों पसर गया। देखिए, इंदौर के ग्रेटर ब्रिजेश्वरी इलाके में एक इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 6 लोग बिहार के किशनगंज के एक ही परिवार के थे। सभी अपने रिश्तेदार के यहां इलाज कराने के लिए आए हुए थे। कार में ब्लास्ट होने के बाद गैस सिलेंडर के फटने और घर में आग लगने की वजह से ये सभी फंस जाते हैं। घर में लगे डिजिटल लॉक के कारण दरवाजा खुला ही नहीं, फंसे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में किशनगंज के 6 लोगों की मौत हुई, जिसकी वजह से किशनगंज में मातम पसरा हुआ है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।